नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुई एक नई व्यापक रणनीति साझेदारी समझौते के बारे में। तो चलिए इसे समझते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच नई रणनीति साझेदारी है क्या। 21 जून 2024 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग में एक नई व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि दोनों देशों के बीच सुरक्षा, सैन्य सहयोग और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस संधि का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश तुरंत सैन्य और अन्य सहायता प्रदान करेगा। ये प्रावधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है, जो सदस्य देशों को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। दोस्तों, इस संधि को समझने के लिए हमें रूस और उत्तर कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों पर नजर डालनी होगी। तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ ने कोरिया में एक कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने में मदद की थी। 1961 में रूस और उत्तर कोरिया के बीच पहली बार ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस पर हस्ताक्षर हुए थे। ये नया समझौता दोस्तों उसी की रिप्लिकेशन है। अब बात करते हैं इस संधि के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल असिस्टेंस। दोनों देश एक दूसरे को किसी भी आक्रमण के मामले में तुरंत सहायता प्रदान करेंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, सैन्य और वैज्ञानिक क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तीसरा है डिफेंस कैपेबिलिटी, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त प्रयास दोनों ही देशों की तरफ से किया जाएगा। अब ये तो हुई दोस्तों संधि की बात, लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में जानते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के लिए यह संधि एक गंभीर सुरक्षा चुनौती है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि वह अब यूक्रेन को हथियार भेजने की अपनी नीति पर पुनः विचार करेगा। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही अब अपने सुरक्षा उपायों को और मजबूत करेंगे और अमेरिका के साथ अपने गठजोड़ को और भी मजबूत करेंगे। ये तो हुई दक्षिण कोरिया और जापान की बात, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है। अमेरिका और नाटो ने भी इस संधि पर गहरी चिंता जताई है। नाटो ने दोस्तों इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और संभावित परमाणु प्रसार की चिंता व्यक्त की है। वहीं चीन ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। चीन रूस और उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर चिंतित है। चलिए दोस्तों, अब हम इस समझौते के रणनीतिक परिणामों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला परिणाम ये है कि इससे उत्तर कोरिया और रूस की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि होगी। दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग से उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल तकनीक को और भी उन्नत कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों ये समझौता दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ा सकता है, जिससे एशिया में सैन्य तनाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। तो दोस्तों इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यूक्रेन के युद्ध पर भी पड़ सकता है। अगर उत्तर कोरिया रूस को हथियार और सैनिक सहायता प्रदान करता है तो इससे यूक्रेन में संघर्ष बढ़ सकता है। इसके साथ ही ये समझौता यूक्रेन को पश्चिमी देशों से और अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये तो हुई यूक्रेन की बात। अब भारत का क्या? दोस्तों, अब हम इस समझौते से भारत के लिए क्या सबक ले सकते हैं इस पर नजर डालते हैं। भारत को अपनी सुरक्षा नीति में सतर्कता बरतनी होगी और एशिया में बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की जरूरत है, ताकि वह भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौती का सामना कर सके। तो दोस्तों ये था रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुए रणनीतिक साझेदारी समझौते का विश्लेषण। इस समझौते के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपके यूपीएससी, आईएएस और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस समझौते के बारे में डिटेल जानकारी मिली होगी और आप इसे अपनी तैयारी में शामिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।